देखिए, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और ये जो वीडियो है, ये कानूनी जानकारी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया है क्योंकि आज मैं देख रही थी एक वीडियो जिसमें एक महिला ने अपनी दुःख भरी दास्तान रील के माध्यम से प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मैं मायके में रहती थी तो मैं कभी भी उठ सकती थी, कभी भी सो सकती थी और मैं अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें मैं वहीं पूरी करती थी और जब से मेरा विवाह हुआ, मैं ससुराल में आई, तो मैं अब देर तक नहीं सो सकती हूँ और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जब आप इस तरह की वीडियो देखते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपके मन में भी इस तरह की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती है। आप जैसा देखते हैं, वही आप सोचते हैं और वही फिर सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई महिला विवाह से पूर्व मायके में मान लेते हैं 7 बजे उठती थी, तो जब उसका विवाह तय हुआ तो उसको अच्छे से मालूम था कि उसका पति 8 बजे नौकरी पे चले जाता है या उसकी सास 8 बजे तक उठ जाती है। विवाह के उपरांत जब विवाह तय होता है तो हर लड़की को मालूम होता है कि ससुराल में जाएगी तो खाना भी बनाना पड़ेगा, झाड़ू भी करना पड़ेगा, घर गृहस्थी भी देखनी पड़ेगी और पति को ऑफ़िस भी भेजना पड़ेगा। तो आप ऐसा सोचती ही क्यों हैं? ये तो आपको पहले से मालूम था। अगर आपको ये नहीं करना है तो विवाह ना कीजिए या अगर आपने विवाह कर लिया है तो वो जो आप काम कर रही हैं, उसे प्रेम पूर्वक कीजिए। आप जिस तरह से अपने घर में अपना अपना घर सँभालेंगी, उसी तरीके से आपकी घर गृहस्थी, आपके बच्चे उसी तरीके से बनते हैं। अगर एक पुरुष ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ या सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता हूँ बाहर, जब उसके द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है, तो आपको भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पति आप पर अत्याचार कर रहा है, आपको घर खर्च नहीं दे रहा है या आपको दिक्कत कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। उस वक़्त आपको घरेलू हिंसा का केस करना है। अगर सास-ससुर के द्वारा दहेज की माँग की जा रही है, आप पे अत्याचार किया जा रहा है, तो वहाँ पर 498 ए के तहत मामला दर्ज करना है। बहुत सारे कानूनी उपाय हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से चीज़ें देखती हैं, जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें आप देख रही हैं और फिर वही नेगेटिव बातें आप अपने रिश्ते में लेके आ रहे हैं। चाहे वो पति है या पत्नी है, दोनों के लिए बोलूँगी मैं। अगर पति अपनी पत्नी को घर खर्च नहीं दे रहा है, तो ये आपको अच्छे से मालूम था कि जब विवाह होगा, तो विवाह के बाद महिला को तो पैसा देना ही पड़ेगा, भरण-पोषण आपको करना ही पड़ेगा। महिला की संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है। तो फिर मेंटेनेंस या घर खर्च देने में आपको क्यों दिक्कत होती है? नहीं होनी चाहिए। जब आप महिला से ये सोच रहे हैं कि वो आपके परिवार का साथ दे, आपके माता-पिता का साथ दे, तो इसी तरीके से एक पुरुष को भी लड़की के माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर महिला गलत कर रही है, तो कहीं न कहीं पुरुष वर्ग भी गलत करता है। लेकिन अगर एक पक्षकार, चाहे वो महिला है, वो गलत करती है या पति गलत करता है, तो उस समय आपको दूसरे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बातों को और उलझाना चाहिए। फ़िलहाल ये कुछ ऐसे मैं उपाय बता रही हूँ कि जिससे आपको न्यायालय ना आना पड़े। मेरा जो मेन मकसद है इस बातों को कहने का, यहाँ पर जो मैं बातें कर रही हूँ, हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉज़िटिव कमेंट आए और हो सकता है बहुत सारे नेगेटिव भी कमेंट आए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि पति-पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर पति-पत्नी आपस में इस तरह से लड़ाई-झगड़ा करेंगे तो फिर करियर किस तरह से देखेंगे? बाकी बच्चों को कैसे वो अच्छी एजुकेशन दे पाएँगे, अच्छे संस्कार दे पाएँगे? तो इसलिए पति-पत्नी को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप दोनों समझदारी से काम लेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनेगा और साथ में ये बहुत छोटी-सी ज़िंदगी होती है, इसको हमें एन्जॉय करना चाहिए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपकी एडवोकेट हूँ और इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव लगा या पॉज़िटिव लगा, आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।